तुम मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज मुज़मर है। तारीख के सैकड़ों वाक़यात ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबलंदी और कामयाबी ने हमारे कदम चूमे, और जब कभी इस रिश्ता में किसी किस्म की कमजोरी आई, हम इज्जत और रिफात के आसमान से जिल्लत और पस्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंगे बदर की मिसाल पेश करती है। जंगे बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ता की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ्फार मक्का को होती, क्योंकि कुफ्फार मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश व खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े, नीज सबके पास तलवारें और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। उधर अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंदला, आस, उमैया इब्न खलफ, अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुजाअत के पैकर और आजमूदा कार थे। और इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट हैं। एक एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार हैं और बास पैदल ही सफर कर रहे हैं। और किसी के पास नेजा और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेजा और कमान नहीं। फिर भी ये हाल था कि कुल 313 थे, लरस्ता था जमाना। कुल 313 थे, लरस्ता था जमाना। है आज करोड़ों भी गुलामी के हवाले। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मकाम बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफ्फार मक्का बुलंद मकाम पर खेमा जन हो चुके हैं, जहां पानी की भी फरावानी है। बेचारे मुसलमानों को कच्चे और रेतीली जमीन पर खेमा जन होना पड़ा, ऐसी जगह पर कि अगर किसी को प्यास लगे तो एक घूंट पानी पीने को ना मिले। अल-गर्ब जंग के अंदर जितने असबाब और जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब कुफ्फार मक्का को हासिल थी, मगर जब लड़ाई शुरू होती है तो कुफ्फार मक्का गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं। कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चों मुआद और मुअव्विज के जरिए मारा जाता है, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल का सर कलम करते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद कौन है? ये वही हैं जिनको मक्का के सहन में उसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर वही अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल का सर कलम करते हैं। उमैया इब्न खलफ अबू जहल के बाद कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों को इस तरह तहते होते देखकर घबराया और मैदान जंग छोड़कर भाग पड़ा। हजरत बिलाल हबशी उसके पीछे भागे और करीब पहुंच गए। उमैया इब्न खलफ घबराकर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, शोर मचाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है, लेकिन बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके पेट पर नीचे से तलवार चला देते हैं और उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं। इस्लाम के नौजवानों, जानते हो ये बिलाल हबशी कौन है? उसी उमैया इब्न खलफ के गुलाम है। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्का के अंदर उमैया इब्न खलफ दोपहर के वक्त तपते हुए रेत पर लिटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था ताकि ये हरकत न कर सके। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाता, अगले दिन उनको गर्म जमीन पर लिटाकर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाएं या यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएं। पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता है। तरह तरह की अजियतें और तकालीफ पहुंचाई जाती हैं, यहाँ तक कि तकालीफ देने वाले थक जाते हैं, उकता जाते हैं। कभी उमैया इब्न खलफ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, तो कभी औरों का नंबर आता है।
آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا ہے؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہو۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، وہیں مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی۔ پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک برما میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اسی ملک برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوان